Very good morning, 8th class. This is Deepti Singh, your English teacher. Let's start our new chapter, section first, page number 26, chapter number 4, The Happy Prince. It is very important chapter for you because in 9th class, if you will see that chapter number 5 is the same. In 10th class also, there is also a chapter, this The Happy Prince. मीन्स द हैप्पी प्रिंस जो स्टोरी है ये रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड ने लिखी हुई है। ये स्टोरी इतनी ज़्यादा पॉपुलर भी है, इम्पॉर्टेंट भी है। ये 8th आपकी क्लास में तो है ही, 9th में भी है, 10th में भी है। इसका मतलब अगर वन टाइम आप इसको बहुत अच्छे से डीप स्टडी कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है कि आप नेक्स्ट क्लासेस में भी अगर मिलती है तो आप उसको अच्छे से समझेंगे। हैप्पी प्रिंस एक प्रिंस की स्टोरी है जो कि हैप्पी प्रिंस के नाम से फेमस है। अगर स्टोरी को समझा जाए तो स्टोरी क्या है, एक राजा का बेटा है, उसको एक पैलेस में, ऐसे पैलेस में रखा गया जहाँ पे सौरो दुख दर्द बिल्कुल भी नहीं आने की, मतलब वहाँ पे एंट्री का नाम ही नहीं था। दुख नहीं आ सकते, दर्द नहीं आ सकता, उसने कभी देखा ही नहीं। आफ्टर डेथ अचानक जब वो खत्म हो गया तो उसका फादर ने उसकी याद में एक स्टैचू बनवा दिया जिसका नाम रखा था हैप्पी प्रिंस, क्योंकि उसने कभी दुख नहीं देखा था। लेकिन अब उसको इतने हाई पिलर पर स्टैचू बना के रख दिया कि वो पूरी अपनी सिटी का सौरो देख सकता था, लोगों के दुख को, दर्द को महसूस कर पाता था। जिसने कभी आंसू सोचा नहीं कि आंसू होते क्या है, आज वो रो रहा जबकि वो स्टैचू है। उसका जो हार्ट है वो लेड का है, शीशे का है, वो पूरी बॉडी उसकी सोने से मड़ी हुई है, उसकी आंखों में सफाया है, उसकी जो तलवार है, स्वॉर्ड है, उसमें रूबी लगा हुआ है। लेकिन किस काम का? आज उसे रियलाइज हो रहा है कि वो कितना मजबूर है, लोगों की हेल्प नहीं कर पाया, उसने कभी देखा ही नहीं। तो स्टोरी को हम पढ़ेंगे, ऑस्कर वाइल्ड ने किस तरह से इसको प्रेजेंट किया है देखेंगे। अबाउट द लेसन, पेज नंबर 26। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ हैप्पी प्रिंस एंड अ बर्ड स्वैलो। हैप्पी प्रिंस के बारे में आपको समझ में आ गया। एक बर्ड है, स्वैलो पक्षी है, अबाबिल जिसे हिंदी में बोलते हैं। उसकी स्टोरी है कि वो किस तरह से हैप्पी प्रिंस से मिलता है, किस तरह से वो हेल्प करता है लोगों की हेल्प करने के लिए, और लास्ट में उसके संग क्या होता है, ये दोनों कैसे आया, कहाँ से और कब क्या हुआ। द बर्ड हैव दिस हैप्पी प्रिंस टू फुलफिल ऑल हिज डिजायर्स। जो बर्ड है उसने हेल्प की हैप्पी प्रिंस की उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। बट हाउ, लेकिन कैसे, लेट्स डिस्कवर इट टुगेदर। हम साथ साथ पता लगाएंगे कि इसमें क्या हुआ। ओके। इन अ कंट्री फार अवे देयर स्टूड अ स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। ही वॉज गोल्ड फ्रॉम हेड टू फुट। For eyes he had two bright sapphires and a large red ruby glowed on his forehead. कंट्री से दूर एक सिटी में एक टॉल पिलर पर एक हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है और उसका जो शरीर है, उसकी जो बॉडी है वो हेड टू फुट ऊपर से नीचे तक पूरी सोने से जड़ित है। उसकी आंखों में सफायर, ब्राइट नीले रंग के सफायर लगे हुए हैं और उसकी जो स्वॉर्ड हिल्ट है, जो तलवार का मूठ है, उसमें एक रेड रूबी चमक रहा है। One night there flew a little swallow. His friend had gone away to Egypt, but he had stayed behind, for he was in love with the most beautiful city. एक रात को एक पक्षी लिटिल स्वैलो वहां से निकलता है। उसके सारे दोस्त, अबाबिल के पक्षी है, लिटिल स्वैलो के पक्षी जो दोस्त हैं वो सारे इजिप्ट जा चुके हैं। कहाँ जा चुके हैं? इजिप्ट। अब ये अकेला यहाँ पे रुक गया है क्योंकि इसे इस सिटी से बहुत ही ज्यादा लगाव है, बहुत ही ज्यादा प्यार है। ऑल थ्रू द डे एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द बिग सिटी। वेयर कैन आई स्टे हियर, थॉट द लिटिल स्वैलो। पूरे दिन घूमा, पूरी रात घूमा, रात के टाइम पे उस सिटी में आया और खुद से बात कर रहा है। क्या बोल रहा है? वेयर कैन आई स्टे हियर, मैं यहाँ पे कहाँ रुकूंगा। सो she sat just between the feet of the statue of the happy prince. इसलिए यहाँ पे she का यूज हुआ है, she। ओके, यहाँ पे वो दो स्टैचू के, जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है उसके दोनों पैरों के बीच में बैठ गई। ठीक। I have a golden bedroom, he says quietly। यहाँ पे देखिए मिसप्रिंट हो रहा है, यानी she की जगह वो he कर दीजिए, मिसप्रिंट होती है बुक्स में कई बार। he says quietly, उसने धीमे से क्या कहा? वाओ, मेरे पास तो सुनहरा सोने का बेडरूम है। And as he began to go to sleep, a large drop of water fell on him. जैसे ही वो सोने वाला था पक्षी, अचानक से क्या हुआ? एक बड़ी सी ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की बड़ी सी बूंद उसके ऊपर गिरी। Soon after another drop fell.
जल्दी ही दूसरी भी ड्रॉप गिरी। ही लुक्ड अप, पक्षी ने ऊपर उठ के देखा, एंड सॉ, और क्या देखा, द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स। जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है उसकी आंखें भरी हुई हैं पानी से, यानी कि टीयर्स से, आंसुओं से। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्ड फेस एंड हिज फेस लुक्ड सैड एंड ग्रीव्ड। और वो गोल्डन फेस से लुढ़क रहे हैं उसके आंसू, और उसका फेस जो है वो बहुत ही दुखी दिखाई दे रहा है। हु आर यू, आस्क्ड द स्वैलो। स्वैलो ने पूछा, कौन हो तुम? आई एम अ हैप्पी प्रिंस। पक्षी ने उस स्टैच्यू से पूछा, हु आर यू, आप कौन हो? आई एम अ हैप्पी प्रिंस। तो उसने बोला, मैं एक हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन, आस्क्ड द स्वैलो। अगर तुम हैप्पी प्रिंस हो तो क्यों रो रहे हो? वाई आर यू वीपिंग देन, अगर आप हैप्पी हो तो आप रो क्यों रहे हो? When I was alive, I lived in a palace where sorrow is not allowed to enter. जब मैं जिंदा था, आंसर देता है प्रिंस, तो मैं ऐसे पैलेस में, ऐसे महल में रहता था जहां पे सौरो को एंट्री के लिए अलाउ नहीं था। इन द डे टाइम आई प्लेड विद माई कंपेनियंस इन द गार्डन। दिन के समय में अपने कंपेनियंस, अपने साथी, अपने दोस्तों के साथ में गार्डन में खेलता था। माई courtiers called me the happy prince, and I was indeed the happy prince if pleasure be happiness. मुझे मेरे courtiers सभी happy prince कहते थे, अगर हाँ मैं रियल में था, अगर प्लेजर, खुशियों को ही हैप्पी में गिनती होती है तो मैं रियल में हैप्पी प्रिंस था। सो आई लिव्ड एंड सो आई डेड, ऐसे ही मैं जिया और ऐसे ही मैं मर गया। एंड नाउ देन आई एम डेड दे हैव सेट मी अप हियर। नाउ, जबकि मैं अब मर गया हूँ, मुझे यहाँ पे सेट कर दिया, कहाँ? टॉल पिलर पर, एक स्टैचू के तौर पर। नाउ आई कैन सी ऑल द अगलीनेस एंड ऑल द मिजरी ऑफ माई सिटी। अब मैं अपनी सिटी की पूरी अगलीनेस, बहुत ही बदसूरती, बुरी चीजें और दुख को देख सकता हूँ। अपनी सिटी में होने वाली अगलीनेस और दुख, मिजरी को देख पाता हूँ। फार अवे देयर इज अ पुअर हाउस, बहुत दूर एक बेचारा घर है। अ लिटिल बॉय इज लेइंग इल विद अ फीवर, एक छोटा लड़का, लिटिल बॉय, फीवर से, बुखार से लेटा हुआ है। एंड ही इज आस्किंग फॉर ऑरेंजेस, और वो संतरे मांग रहा है। हिज मदर हैज नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, सो ही इज क्राइंग। वो चिल्ला रहा है क्योंकि उसकी माँ केवल नदी का पानी पिला रही है, जबकि उसे ऑरेंजेस चाहिए। उसकी माँ के पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो रिवर का पानी ही दे रही है, इसलिए वो बच्चा रो रहा है। Swallow, swallow, little swallow, will you please pull the ruby out of my sword? My feet are fastened to this pedestal and I cannot move. Swallow, swallow, can you help me? क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्या तुम मेरी रूबी, मेरे स्वॉर्ड हेड, मेरी तलवार की नोक में से जो रूबी निकाल लोगे? क्या तुम इतना कर सकते हो? क्योंकि मेरे जो पैर हैं वो बंधे हुए पेडेस्ट्रल में, मैं हिल नहीं सकता, मैं मूव नहीं कर सकता। बट माई फ्रेंड्स द अदर स्वैलो आर वेटिंग फॉर मी इजिप्ट, फॉर मी इन इजिप्ट। स्वैलो क्या बोलता है, लेकिन मेरे सारे जो दोस्त हैं वो मेरा इजिप्ट में बैठकर इंतजार कर रहे हैं। स्वैलो, स्वैलो, लिटिल स्वैलो, सैड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विद मी फॉर वन नाइट? द बॉय इज सो थर्स्टी एंड द मदर इज वेरी सैड। स्वैलो, क्या तुम मेरे साथ एक रात के लिए नहीं रह सकते? वो छोटा सा बच्चा बहुत ही प्यासा है और उसकी माँ बहुत दुखी है। सो द स्वैलो पिक्ड आउट द रूबी, sorry, the happy prince looked so sad that the little swallow was sorry. जो हैप्पी प्रिंस था वो बहुत ही ज़्यादा दुखी दिखाई दिया, इसलिए लिटिल स्वैलो था वो भी दुखी हो गया। इट वॉज वेरी कोल्ड हियर ही सेड, बट आई विल स्टे हियर विद यू फॉर वन नाइट। थैंक यू लिटिल स्वैलो, सेड द प्रिंस। बहुत ही ज़्यादा यहाँ ठंड है। ठंड से क्यों बता रहे हैं? स्वैलो पक्षी क्यों चले जाते हैं गर्मी वाले देश में, चले जाते हैं इजिप्ट क्यों गए? उन्हें वार्म, मतलब उन्हें थोड़ी गर्माहट वाला प्रदेश चाहिए। यहाँ पे जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ पे बहुत ठंडक है, ठंड से वो पक्षी मर भी सकता है। लेकिन उसने बताया ठंड है लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक रात के लिए यहाँ रुकूंगा। सो द स्वैलो पिक्ड आउट द रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड एंड फ्लू अवे। इसलिए स्वैलो पक्षी ने रूबी उसी तलवार की नोक से निकाला और उड़ गया। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। इतना समझिए, नहीं समझ में आया तो पूछिएगा। ओके, थैंक यू।